नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड में आज बात बंगाल की, जहां दादा भारी पड़ेंगे या फिर दीदी। लेकिन दीदी बदली हुई है और इस बदले हुई दीदी के बारे में हम आज आपसे विस्तार से बात करेंगे। बात वो है कि ममता कैसे रूठे हुए नेताओं को अपना बनाने में लगी है। ममता की छवि किसी ने देखी नहीं थी। ममता को लोग लड़ाका के तौर पर जानते हैं। वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रसून बनर्जी ने तो यही किया, शताब्दी रॉय ने भी यही किया। अब दोनों सांसद ममता बनर्जी के गुण गा रहे हैं। टीएमसी के दोनों एमपी ने पब्लिक में कहा था कि पार्टी में उनका दम घुट रहा है, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। ममता बनर्जी अपनी छवि से हटकर अपनी लड़ाका वाली इमेज से अलग काम करने लगी हैं। ममता जो कहा करती थी, जिसे भी पार्टी से जाना है वो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही ममता रूठे नेताओं को मनाने में लग गई हैं। ममता की ऐसी ममता कभी देखी क्या आपने? सोचिएगा जरा। लेकिन राजनीति जो न कराए, दिन ब दिन ताकतवर हो रही बीजेपी को रोकने के लिए ममता ने अब अपना पॉलिटिकल स्टाइल बदल लिया है। उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके को भी पहले लगता था कि वोट तो ममता के नाम पर है, तो ऐसे में बाकी नेता की चिंता क्यों करे, वो जाएं पार्टी में रहें, क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी समेत पार्टी के कई विधायक बीजेपी में चले गए, फिर तो एक एक कर कई टीएमसी सांसद भी खुलकर पार्टी में मनमानी की बात करने लगे। मनमानी किसकी? ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की। इसके बाद पीके और ममता दोनों ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी से शिकायत थी, उनसे अब खुद अभिषेक ही मिलकर मामले को सुलझा रहे हैं। ताज़ा मामला तो प्रसून बनर्जी का ही है, जो हावड़ा से टीएमसी के सांसद हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 3 बार के सांसद प्रसून बनर्जी पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद अब सब ठीक ठाक हो गया है। वो पार्टी की रैलियों में जाने भी लगे। अब उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ममता से, ना ही उनके भतीजे से। ममता बनर्जी 2011 से ही बंगाल की सीएम हैं। इस बार उन्हें बीजेपी से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली। उसके बाद से ही बंगाल में खतरे की घंटी बजने लगी है। टीएमसी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई ठन गई है। टीएमसी के कुछ नेताओं को ममता के भतीजे अभिषेक और उनके सहयोगी पीके से बहुत नाराजगी है। ऐसे लोगों पर बीजेपी की नज़र है। लेकिन अब तक अहम ब्रह्म के भाव में काम कर रही ममता ने खतरे को समझ लिया। इसीलिए तो फिल्म एक्ट्रेस शताब्दी रॉय को मना लिया गया। उन्हें पार्टी के स्टेट इकाई में उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जैसे मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं ना, वैसे ही बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है। टॉलीवुड की हीरोइन शताब्दी वीरभूम से सांसद हैं, वो भी तीसरी बार एमपी बनी। उनका मन भी पार्टी से बहुत दुखी था। उनका आरोप था कि पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें नहीं बुलाया जाता, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने उनसे मिलकर उन्हें मना लिया है। प्रसून बनर्जी और शताब्दी राय दोनों सांसद अब पार्टी नेताओं से अपील कर रहे हैं कि हमें मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, उन्हें हराना है, ममता बनर्जी को जिताना है। ये तो मामला पार्टी के अंदर का है, जहां रूठे हुए नेताओं को मनाया जा रहा है। लेकिन चलिए अब घर के अंदर थोड़ी ताका झाकी कर लेते हैं, वो भी ममता दीदी के। घर के अंदर जो लोग नाराज हैं, उन्हें भी अब ममता समझा बुझा रही हैं। कह रही है सबको मिलकर काम करना है। आपको तो याद ही होगा कैसे ममता के भाई कार्तिक बनर्जी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी। इसके बाद तो जैसे बंगाल की राजनीति में तूफान मच गया। आपको याद ही होगा कि टीएमसी से बगावत कर बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा किया था कि ममता के घर के अंदर कमल खिलेगा। कमल बीजेपी का चुनाव निशान। ममता और उनके भाई कार्तिक में शुरू से ही संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ममता के 6 भाइयों में से वे एक हैं। वे इस बात से बड़े नाराज हैं कि ममता राजनीति में सिर्फ अभिषेक को ही आगे बढ़ा रही हैं। चिटफंड मामले के बाद भी कार्तिक ने ममता के कई फैसलों पर सवाल उठाया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ममता उन्हें अपना बनाने में लगी है। अगर चुनाव के समय घर का कोई सदस्य, वे भी अपना भाई, पार्टी छोड़कर बीजेपी चला जाए तो ममता और उनकी पार्टी की तो बड़ी जगहसाई होगी, बदनामी होगी। ममता ये बात अच्छे से जानती हैं, इसीलिए कार्तिक को मनाने की जिम्मेदारी उन्होंने परिवार के बाकी लोगों को दे दी है। कार्तिक का मेन झगड़ा वैसे अपने भतीजे अभिषेक से ही है। ममता इस बार कोई चूक करने के मूड में नहीं है। वो बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती। वो जानती हैं कि इस बार का चुनाव ऐसा है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। ममता ये दुर्घटना अपने साथ होने नहीं देना चाहती। कोई भी क्यों होने देना चाहेगा। तो आपको
ये ऑफ द रिकॉर्ड आज का कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।